हेलो माय क्यूटी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सो एम आई। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमने कल चैप्टर करा था विच इज पॉपुलेशन, उसका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एज वी ऑल ऑफ अस नो। एंड इसी से हमारा ऑलमोस्ट सारा एग्जाम आ जाता है, सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। चैप्टर मैंने आपको बहुत थर्ली अच्छे से समझा दिया, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद आवर क्लास, देयर इज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव टू शेयर विद यू गाइस इज दैट MVSAT is happening all around India on 4th, 5th, 11th and 12th October respectively। अब MVSAT क्या है वो तो आपको अब तक पता चल गया होगा, लेकिन अगर आप सेशन को पहली बार देख रहे हो और आप हमसे पहली बार मिल रहे हो, सो दिस इज मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जहां पर आप लोग 100% स्कॉलरशिप पा सकते हो अगर आप टैलेंटेड हो। एंड आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर टैलेंटेड, जिसके लिए आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और बस आपको उसमें आपका टैलेंट दिखाना है। उन टैलेंट को दिखा के बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी जीत सकते हो। सो इफ यू थिंक दैट यू आर टैलेंटेड, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, द राइट टाइम फॉर यू गाइज टू हैव योर ओन लैपटॉप, योर ओन मैकबुक, ओन आईपैड, सारी आईफोन वगैरह जो भी सारे गिफ्ट्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो फॉर्म जाके फुलफिल कर दीजिए, रजिस्टर कर लीजिए एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। चैप्टर है हमारा पॉपुलेशन, मतलब चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा है, चैप्टर भी ऑलरेडी डन। टुडे वी आर स्टार्टिंग द पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की बात करें तो ऑब्वियसली सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं कोई कम ज्यादा है, सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड मल्टीपल चॉइस का है। स्टेजेस ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब हमें जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिलती है उसमें क्या क्या होता है। हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट भी होता है। हाई बर्थ रेट होता है और लो डेथ रेट होता है। लो बर्थ रेट होता है या लो डेथ रेट होता है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से हम क्या देखते हैं, इससे हमें ये देखना है कि हमारे पास कितनी यंग पॉपुलेशन है। हमेशा ना चीजों में बैलेंस होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द चीजों में बैलेंस होगा बच्चा, तो हमें चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी दैट हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो रिलेटेड है ही नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा कोई लेना देना नहीं रखता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से, बट हमारा ऑब्वियसली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफी, नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा कम, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, ज्यादा लोग मर रहे हैं। हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, कम लोग क्यों मर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई है। और दोनों लो भी हो सकते हैं, है ना, लोग भी नहीं मर रहा और लोग पैदा भी नहीं हो रहे हैं, जैसे कि ब्राजील का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो यहाँ पर ये तीनों ही चीजें जो है बच्चा, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ही फैक्टर्स होते हैं, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से बताइए। यस एवरीवन, क्विकली, इनकरेक्ट रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या इनकरेक्ट रीजन है? इलिटरेसी थी तो इसलिए पॉपुलेशन हो गई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या अपलिफ्टमेंट इन लाइफस्टाइल। एंड एक आपको आंसर आउट करना है, अपलिफ्टमेंट इन लाइफस्टाइल से पॉपुलेशन एक्सप्लोड नहीं करेगी, पॉपुलेशन करेगी डिक्लाइन। लाइफस्टाइल में जब भी इंसान का इंक्रीज होता है ना, तो पॉपुलेशन होती है डिक्रीज। ठीक है, इट विल नॉट एक्सप्लोड, ईदर इट विल बिकम स्टेगनेंट, या तो ये स्टेगनेंट हो जाएगी या फिर ये बच्चा कम हो जाएगी, और इसमें ब्राजील सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल फिट हो जाता है। इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ओनली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चा आपको देखने को मिलेंगे। रेमेडीज आर अंडरटेकन टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ताकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, ताकि हम वुमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको पता है किसको हटाना है, और जैसे ही हम लोग ऑप्शन नंबर डी को हटाएंगे, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू पॉपुलेशन, इट इज नॉट रिलेटेड टू पॉपुलेशन ऑल टुगेदर, उसका कोई लेना देना ही नहीं है पॉपुलेशन से। हम लोग कितने नंबर्स में यहाँ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, आंसर आ गया बच्चा आपके सामने, यहाँ पर यू सी क्लियरली। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। एक ईयर है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, देन कुछ टाइम है सोशल रिफॉर्म्स का, नेशनल पीपल्स पॉलिसी, वैसे तो आप आराम से कर सकते हैं उसको, थोड़ा सा भी अगर आपको एक दो पता है तो फिर वी कैन डी। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी, और उसने मतलब बोला था कि हम लोग ना एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे पॉपुलेशन में। और अगर हम ऑप्शन नंबर जो हमारा
अब इसको 4 को अगर हम डी से 1 से करेंगे तो हमें आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बिकॉज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बताएगी कि पॉलिसी में डिसाइड हो जाएगा, और एज सुन एज हम लोगों को 4th का ए मिलता है, हम लोगों को हमारा आंसर भी मिल जाता है। बट एनीवेज हम इसको पूरा कंप्लीटली कर लेंगे। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इज एक्चुअली 1921। यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें हुई थी, पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी करी थी और बहुत सारा ट्रबल्सम भी हमको फेस करना पड़ रहा था। एंड ऑब्वियसली हमारे पास ये जो दो लोग हैं, दे हैव गिवन अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसे होती है, हाई रेट, बर्थ रेट, ये सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है। एंड देन ऑब्वियसली द ओनली ऑप्शन पॉपुलेशन से रिलेटेड जो सोशल रिफॉर्म्स थे, उससे एजुकेशन काफी ज्यादा स्प्रेड हुई है। ऑप्शन नंबर 3 का हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, राइट। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड ABCD रेस्पेक्टिवली। Okay, so this is our answer, option number B. Next question है, increase in population is faster than economic growth and development. तो इकोनॉमिक टर्म्स में आप इसको क्या बोलेंगे? जब इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है पॉपुलेशन में लेकिन इकोनॉमिक और डेवलपमेंट उतना नहीं बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन एक्सप्लोड करेगी, है ना। पॉपुलेशन क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है। हम लोग वो फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हम लोग वो जो फैसिलिटीज कोई भी इंसान जो डिजर्व करता है ना, लैक ऑफ फैसिलिटीज हो जाएगा पूरा का पूरा, ना उसको अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा, पुअर्टी बहुत ज्यादा आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऑलरेडी चीजें हम जो दे रहे हैं वो आप नहीं दे पाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट अब ये बच्चा डिफरेंशिएट करना है बर्थ रेट में और डेथ रेट में। कितने लोग एक साल में पैदा हो रहे हैं और कितने साल उसी पर्टिकुलर एरिया में डेथ हो रहे होते हैं, वो होता है, जो भी डिफरेंस होता है दैट इज सर्वाइवल रेट। लेट मी टेल यू दैट 1000 लोग बच्चा क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और जिनमें से क्या है 70 डेथ हो जाती है, तो कितना हो गया सर्वाइवल रेट, 930, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द सर्वाइवल रेट। डू यू गेट दिस? सो ये होता है हमारा सर्वाइवल रेट। बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। नेचुरल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन ग्रोथ में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, जिसको हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। एक ऑप्टिमम तरीके से सारी चीजें करके, अगर ऑप्टिमम तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट इज नॉट लाइक दिस, तो फिर बढ़िया ही है, ठीक है। ऑप्टिमम मतलब होता है इतना ही इंक्रीज हुआ है जितना कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, सो दैट हमारे पास प्रेशर ना देना पड़े जमीन को। जमीन को हम जबरदस्ती भाई क्या करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे कि फूड भी ज्यादा प्रोड्यूस करो, है ना, हाउसेस भी ज्यादा प्रोड्यूस करो, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करो, स्कूल्स भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे, जॉब्स के लिए इंस्टीट्यूशंस भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो लैंड पर क्या आएगा, प्रेशर आएगा, राइट। सिंपल सी बात है। प्रोग्राम्स जो बच्चे इंट्रोड्यूस करे थे बर्थ रेट को रिड्यूस करने के लिए, दैट वाज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है जो हमने यहाँ पर देखे हुए हैं। Identify and explain the concept from the given illustration. There were 40 births per 1000 in a country A during a year. तो क्या दिखा रहा है ये, आप तो समझ ही गए हैं। It shows birth rate. ये बर्थ रेट क्या है, कितना जन्म ले रहा है। बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 ईयर पीपल इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। इन दिस केस 40,000 इंडिकेट द बर्थ रेट ऑफ कंट्री ए। यहाँ पर क्या दिखा रहा है हमको, बर्थ रेट के बारे में बता रहा है, और बर्थ रेट क्या है, 1000 में से काउंट होता है, ठीक है। कितने देश में, एक पर्टिकुलर कंट्री में 1000 में से कितने लोग पैदा हो रहे हैं नए नए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द बर्थ रेट। Then we have in Mumbai city public transport services largely affected due to the growing population. देखा है आपने मुंबई की ट्रेन्स को, आई होप यू गाइज हैव सीन, कितना ज्यादा क्रेजली वहां पर भीड़ होती है। इन मुंबई सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लार्जली अफेक्ट होता है उसकी ग्रोइंग पॉपुलेशन से, राइट, बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई है। पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई है, जितनी सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे सालों से ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन जो न्यू पॉपुलेशन ऐड होती जा रही है, एंड दैट इज नॉट बिकॉज कि लोग पैदा हो रहे हैं, लोग माइग्रेट करके भी वहां पर आ रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में बच्चा इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कैन वी से कि यहाँ पर वही लिखा है, यस। एक्सप्लेनेशन देख लो, population explosion occurs when population growth exceeds the capacity of infrastructure and resources, leading to issues like overburden public transport in Mumbai, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी है वो कम पड़ रही है, जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा कम पड़ रही हैं। एक ही ट्रेन अवेलेबल है, 2 ही ट्रेन अवेलेबल है, लेकिन लाखों लोग उसी एक पर्टिकुलर ट्रेन में, उनको सेम टाइम पर सबको जाना है,
सेम टाइम पर सब लोग ऑफिस जाते हैं, लाइक दिस देयर इज अ फिक्स टाइम फॉर ऑफिस, राइट, सब एक टाइम पर वापस आते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत कियोस करती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ओवरबर्डन हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी पॉपुलेशन के लिए रेडी ही नहीं था। चलो, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। In a country B, there are 15 deaths taking place per 1000 during a year. सिंपल है, बहुत इजी है। अभी जो हमने 40 लोग जो जन्म ले रहे हैं उसमें 15 का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। दैट इज बिकॉज 100 में से जितने भी लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उनमें से 15 का क्या हो रहा है बच्चा, वो मर जा रहा है। ठीक है, वो क्या है, रिप्रेजेंट द डेथ रेट इन कंट्री बी। तो ये आपको पता होना चाहिए। वी हैव डन बोथ बर्थ एंड दी डेथ रेट। ठीक है, ये दोनों में कुछ नहीं होता है, बस 1000 में से कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने लोग उनकी एक्चुअली में डेथ हो रही है, ये हमारा बर्थ और डेथ रेट में होता है। एंड आपको तो सबको पता है कि एक ना एक दिन सबको जाना है ये दुनिया छोड़ के। सो वी आर हियर, लेट्स एंजॉय दिस लाइफ एंड मेक अ लॉट्स ऑफ मेमोरीज। सो एनीवेज हम लोगों को ये डेटा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। अच्छा चलो बताओ जल्दी से। For a certain period of time, China adopted the policy of one child per family. चाइना ने एक टाइम के लिए ना एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया था जो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई थी, बहुत ही बुरी तरीके से। एंड दैट वाज द पॉलिसी ऑफ वन चाइल्ड पर फैमिली, मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी की एक फैमिली में एक ही बच्चा होगा। तो ये क्या मतलब, क्या आपका कुछ ओपिनियन है इसके बारे में, कुछ आप कहना चाहेंगे? चलो देखो, इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। ये कंसेप्ट है फैमिली प्लानिंग, इसमें फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है। फैमिली प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है जहां पर आप बर्थ कंट्रोल मेथड यूज करते हैं ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करी जाए और एक फैमिली में एक ही बच्चा। अगर इंडिया में ये पॉलिसी आ गई ना तो इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्ट्रस थिंग, बिकॉज आपको पता है इंडिया में बहुत ज्यादा लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, आज भी हमारा लिटरेसी उतना भी अच्छा नहीं है कि जहां पर डिफरेंस नहीं होता लड़की और लड़के के बीच में। स्टिल इंडिया में डीप रूटेड पेट्रियार्कल थॉट्स हैं जो लड़की को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है किसी भी जगह पर जाते हैं, तो एक है थॉट। तो हमारे यहाँ पर लड़कियां जो हैं नहीं रखते हैं ज्यादा लोग, मतलब दे आर लाइक कि चलो छोड़ो, है ना, लड़का तो होना ही चाहिए फैमिली में, ऐसी लोगों की सोच है। एंड इंडिया में ये जो थॉट है वन चाइल्ड पॉलिसी का बहुत डिजास्टर्स करेगा, बिकॉज बहुत लोग तो लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देंगे, राइट। तो दिस इज समथिंग जो इंडिया में फेल हो सकती है, बट ये चाइना में बहुत सक्सेसफुल हो गई। मतलब वैसे तो फेल हो गई, मैं बताती हूँ कैसे, बिकॉज बहुत लोगों ने बच्चे ही नहीं पैदा किए तो वो पॉपुलेशन यंग नहीं आई, बुढ़े बुढ़े लोग हो गए, ऊपर से जेंडर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी ने लेकिन ये है कि एक फायदा किया चाइना को कि वो रैंक नंबर 2 पर आ गई। यस, रैंक नंबर जो 1 पर थी एक टाइम पर, आज इंडिया ने उसको सरपास करके 1 पर कर लिया है। बट ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई हैड टू टेल यू। आप इसको सीरियसली एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी थी कि एक फैमिली में एक ही बच्चा होना चाहिए, ये चाइना की पॉलिसी थी जो फेल हो गई थी। एनीवेज आंसर द फॉलोइंग, मतलब जो भी है एक्सप्लेन करना है कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। चलो बताओ आपको क्या लगता है कि हाई बर्थ रेट के क्या कॉजेज हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू यू इट इज ऑब्वियसली, सबसे पहले तो इलिटरेसी। इतने लोगों को पता नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन करने से वो लोग कितनी सारी चीजें लाइफ में मिस कर रहे हैं। एक बच्चे होते, 2 बच्चे होते तो शायद उनको एजुकेशन दिला के, अच्छा पढ़ा के, उनको सारी चीजें करके आप भी बहुत अच्छे से जिंदगी में एंजॉय कर सकते थे। नंबर 1 है इलिटरेट पीपल हैव रिजिड एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू हाई बर्थ रेट। लो फीमेल लिटरेसी वर्सन्स दिस इशू। जब लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती, उनकी मतलब आई हैव सीन गर्ल्स गेटिंग मैरिड एट 16 and 17 डिस्पाइट दैट इंडिया हैव मेड 18 years एज अ लीगल एज। इलीगल है 16-17 में किसी की शादी कराना, लेकिन स्टिल इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये शादियां हो रही हैं एंड इट इज प्रीटी नॉर्मल फॉर पीपल टू गेट मैरिड इन दी कंट्री साइड। गाँव वगैरह में 16-17 में शादियां हो जाती हैं। सो ये चीजें बच्चा, ये एटीट्यूड है। और उसके बाद वो जो जिस भी घर में शादी करके जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इतने जल्दी तो कोई पढ़े लिखे इंसान तो करेंगे नहीं, राइट। और वहां पर जाके उनको रिप्रोडक्शन के लिए फोर्स किया जाता है कि अरे ये चीज कर लीजिए, आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाइए। दे डू नॉट कंसिडर एनीथिंग कि भाई पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, ये ना 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 ना, उनको अपने से मतलब है। और वो जो है लगातार अब 6-7 साल बैठ के पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। देन वी हैव यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। अब यहाँ पर क्या है, मैरिज एक सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन बन गया है। एंड ये इतना सारा एजुकेशन आ गई है लोगों के पास, फिर भी एक ऑब्लिगेशन है कि भाई शादी तो करनी ही करनी है, राइट। देयर द नंबर ऑफ पीपल नॉट गेटिंग मैरिड इज एक्चुअली वेरी लेस,
ठीक है, सब लोगों को भाई यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया कि शादियों का कंसेप्ट तो सबको करना ही करना है। ये तो एक ऐसी है आपको जो है यहाँ पर ओके। सो इसमें क्या बचा, मैरिज एक सोशल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन बन गया, जिसकी वजह से लोग इतना पढ़ लिख के भी इसको एटीट्यूड को चेंज नहीं कर पा रहे। ठीक है, चल देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन का इसी का ही है, मतलब ऑब्वियसली एक्सटेंडेड। लो एज ऑफ मैरिज है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, लो एज ऑफ मैरिज है, जिसके वजह से अर्ली प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, पीपल डू नॉट वांट टू हैव गर्ल चाइल्ड, दे ऑलवेज वांट टू हैव, सो जिसके वजह से बर्थ रेट लड़के के लिए वो दे कीप ऑन ट्राइंग, अरे लड़का हो जाएगा लड़का हो जाएगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लार्जर फैमिलीज को एनकरेज करता है। एग्रीकल्चर में बच्चा, मोर चिल्ड्रन मीन मोर लेबर ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। लोगों को लगता है कि हमारे घर में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, लेबर ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है। पोवर्टी बहुत ज्यादा होती है, हमारी इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं हो पाता है और लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। सच बात तो यही है दैट पीपल डू नॉट हैव अवेयरनेस, पीपल एंड विमेन जो एजुकेटेड नहीं, दे डू नॉट हैव अवेयरनेस वॉट एवर, जो भी अपने वो बॉडी को भी हार्म कर रही है सारी चीजें। ठीक है, चलो देन बच्चा वी हैव एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट ओनली। ये ब्राजील की बात हो रही है, वो हमारे इंडिया की बात हो रही थी। मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी, एपिडेमिक्स लाइक प्लेग, क्लोरा, मलेरिया को बहुत अच्छे से जब हम लोग इरेडिकेट करते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं, तो क्या होता है कि हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, विच इज अ विन विन सिचुएशन। और वहाँ के देश, वहाँ के लोगों का एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द चैप्टर, वो ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच वी हैव डन। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इंप्रूव मेडिकल फैसिलिटीज के वजह से जो माँ होती है बच्चा, उसकी डेथ नहीं होती है, और इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन में भी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी विमेन की सबसे ज्यादा डेथ होती है तो दैट इज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। सो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर एक विमेन को सबसे ज्यादा पेन होता है, सबसे ज्यादा वो सफर करती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज फीमेल को भी मिल रही है, बच्चे को भी मिल रही है, तो इसलिए बच्चा हमारा पॉपुलेशन का में लोग कम मर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने लिटरेसी वगैरह भी इंक्रीज किया, अच्छा हम लोग खाना खा रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह से हम लोग मतलब अब बहुत ज्यादा पहले प्रिपेयर हो जाते हैं। और अदर फैक्टर क्या है, जो है एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, अर्बनाइजेशन, इन सारे लोगों ने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया है और रिड्यूस किया है डेथ रेट। ठीक है, अच्छा खाना खाना, अच्छे तरीके से रहना, ये सारी चीजें, और बहुत ज्यादा फेमाइन वगैरह सिचुएशन गवर्नमेंट आने नहीं दे रही है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ ह्यूमन रिसोर्स इज नथिंग बट अस, यस इट इज टॉकिंग वन, अरे अस मतलब यूएस नहीं, अस, हम लोग भी तो रिसोर्स है ना। और हम क्या है, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं। जो इंसान ह्यूमन रिसोर्स होगा वो स्किल्ड होगा, वो उसके पास नॉलेज होगी, और वो हेल्दी होगा, तो वो एक रिसोर्स है। ठीक है, यानी कि ये कुछ चीजें जो इंसान को पैसे की चलती फिरती मशीन बनाता है। सो ह्यूमन रिसोर्स बच्चा क्या है, एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जब आपके पास पढ़े लिखे, क्वालिटी नहीं भाई, क्वालिटी, यस क्वांटिटी नहीं, क्वालिटेटिव पॉपुलेशन होती है। मतलब क्या, कि जब आपके लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, बहुत बढ़िया क्या क्वालिटी है लोगों की, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना बाजार में जाके, वाह कितने बढ़िया क्वालिटी के एप्पल मिल रहे हैं, अगर ऐसे बढ़िया एप्पल नहीं ऐसे इंसान मिलने लग जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडीशन इंप्रूव होंगी और लोग ज्यादा अचीव करेंगे, वही लोगों का अल्टीमेट गोल है। सिविल डिस्टर्बेंस रिड्यूस हो जाएंगी, अच्छे लोग हैं तो आपस में लड़ेंगे नहीं, हार्मनी रहेगी। चॉइस भी बहुत ज्यादा वाइडन हो जाएगी लोगों की, मतलब बहुत डाइवर्सिटी आ जाएगी। एजुकेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज पढ़े लिखे लोगों को डिसाइड हो पा रहा है, जापान में देख लो, नॉर्वे में देख लो, फिनलैंड में देख लो। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कम लोग होंगे तो ऑब्वियसली ओवरऑल वेलबींग प्रेशर नहीं पड़ेगा जमीन पर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास बहुत ज्यादा एक इनोवेशन रिसर्च के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी, एजुकेटेड इंसान ही वो सारी चीजें करता है, सारी बीमारियों का इलाज ढूंढना एंड ऑल दैट, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, हम लोग हेल्थ में भी
मतलब जो हमें पॉपुलेशन में करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को इतनी सारी पॉलिसीज बनानी पड़ रही है, मिड डे मील चलाना पड़ रहा है, बिकॉज गरीब बच्चा बहुत ज्यादा है, तो उसका लाखों करोड़ों रुपए उधर ही चले जाता है। अगर ये चीजें हम लोग करें ही नहीं, वो बच्चा गरीब ना हो, इंडिया में गरीबी ना हो, पोवर्टी ना हो, तो ऐसे कॉजेज को तो हम पहले ही इरेडिकेट कर सकते हैं और बाकी जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि हम किसी भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जापान का, तो जापान बच्चा क्या कर रहा है, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, मशीनरी पे, इन सब चीजों पे इन्वेस्टमेंट कर, और हमारे यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स चलाई जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। है ही क्यों ये इशू, कौन सा इशू है ये कि बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? ऑल जेंडर आर इक्वल, राइट? बट देखो इंडिया कहाँ कहाँ से अलग अलग टाइप से ट्रबल में फंसा हुआ है। देन वी हैव स्टेट द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो आप बताओ, इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या इंडिया सच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देख पा रहा है? एग्री, यस। इंडिया की पॉपुलेशन जिस हिसाब से ग्रो कर रही है फ्रॉम 36.1 करोड़ इन 1951 टू 21.02 करोड़ इन 2011, और 2025 में तो इट हैज सरपास्ड ऑल दी वर्स्ट केसेस विद हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट। बैलेंस खराब हो रहा है, एनुअल ग्रोथ रेट 2% को भी एक्सीड कर गए, विच इज नॉट गुड, एंड इट इंडिकेट्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एट दिस पर्टिकुलर आउटस्पेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेरी गाड़ी इतनी तेज चल रही है, आप मेरे पीछे इतने धीरे धीरे भाग रहे हो, तो मैं तो बहुत तेज आगे चले जाऊंगी। सो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत स्लोली हो रहा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत आगे है, तो ये जो लोग बॉटम में रह जाएंगे दे विल फॉल इनटू द पोवर्टी कैटेगरी, और ज्यादा गरीबी आएगी। चलो एग्री करते हो आप लोग इससे? डेथ रेट इज फॉलिंग रैपिडली इन इंडिया, यस, ये भी हम लोग एग्री करते हैं, बिकॉज हमने सिग्निफिकेंटली हमारे मेडिकल फैसिलिटीज, हमारे मेटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल बच्चा जो माँ जो बच्चे को जन्म दे रही है, और इन्फेंट मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है, उसके मोर्टेलिटी रेट में इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, विच इज ग्रेट ओनली। बच्चे कम मरने चाहिए, और जो माँ बच्चे को पैदा कर रही थी उसकी भी सेहत हेल्थ सही होने चाहिए, और ये है बेटर न्यूट्रिशन एंड बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से भी इंडिया में लो डेथ रेट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब लोग मर कम रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दी गुड फैसिलिटीज अवेलेबल, बट लोगों की प्रेजेंटली पैदा बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये डिसबैलेंस यहाँ पर है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। बताओ एग्री करते हो या नहीं? यस, हम एग्री करते हैं, बिकॉज ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक बैलेंस क्रिएट करता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया भी था। ऑप्टिमम पॉपुलेशन बैलेंस क्रिएट करता है नेचुरल रिसोर्सेज में, सस्टेनेबिलिटी को बना के रखता है एक्सक्यूज मी, सस्टेनेबिलिटी को बता के रखता है, और ओवर बर्डनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बचा रिसोर्सेज पर ज्यादा बर्डन नहीं डालता है। ठीक है, दिस इज समथिंग कि हाँ ऑप्टिमम पॉपुलेशन बहुत ही बढ़िया से बैलेंस मेंटेन करके रखता है। एक्सक्यूज मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वेरी बहुत इजी है, सुपर से भी डुपर इजी है। ह्यूमन रिसोर्स ही है सब कुछ, ह्यूमन ही एजुकेशन, ह्यूमन की ही हेल्थ, ह्यूमन ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, सब कुछ बेसिकली ह्यूमन ही कर रहा है। और ये समझने में तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है ना? मुझे नहीं लगता कि ये समझने में बच्चा किसी को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली, इतना तो सबको पता है। अब देखो, यस वी एग्री, ह्यूमन रिसोर्स ड्राइव करता है इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एजुकेशन, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट करता है हेल्थ में, एजुकेशन में, इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिड्यूस करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को, फॉस्टर करता है रिसर्च को, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स हमेशा एक विन विन सिचुएशन, बहुत ही बढ़िया एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। किसी भी इंसान को ह्यूमन रिसोर्स बनाना चाहिए। ह्यूमन एक रिसोर्स है, वो हमारे काम आएगा अगर हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, स्किल सिखाएंगे और एजुकेशन उसको देंगे। लेकिन वर्स्ट केस में अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता है तो वो फिर क्या बन जाएगा? वो हमारे ऊपर एक ट्रबलसम बोझ बन जाएगा। चलो, बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डू यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट? यस वी डू एग्री, बिकॉज हाँ जी, इंप्रूवमेंट हुआ है एजुकेशन में, अर्बनाइजेशन में, अवेयरनेस में, फैमिली प्लानिंग में, along with better living standards have led to decline in the birth rate from 49.2% in 1000 and 1901 से कितना ज्यादा कम हुआ है as you can see। तो ये भी हमारा एग्री करते हैं। अरे हम किसी से डिसएग्री करते हैं क्या? नहीं। चलो अब ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड द Q3 फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, डेटा है ईयर आपको गिवन है, पॉपुलेशन करोड़ में दिया हुआ है।
नाउ अबे हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना था, थर्ड क्वार्टर रिप्रेजेंट द 75 परसेंटाइल, अरेंज data in ascending order which is given from this particular 36.1 and then 43.9 54.8 68.3 ऐसे करके। नंबर ऑफ डेटा कितना बचा, 7। Q3 का पोजीशन क्या है, 3/4, उसमें हमने क्या किया, 7 + 1 देन इट बिकेम 3/4 बाय डिवाइड 8 कर दिया, लाइक दिस डिवाइडेड यहाँ पर हमने, और हमारा आंसर आया 6 के बाद हमने Q3 इन द 6 वैल्यू देखा, ऑर्डर हमारा था 1.7 एंड ये यहाँ पर हमसे पूछा था एंड दैट इज 10.7 करोड़, 10.27 करोड़, ठीक है। तो 102.7 करोड़ हमारा Q3 आंसर था, दैट वाज द डेटा दैट वाज गिवन, ठीक है। ये यहाँ पर आपको n नंबर से थोड़ा डेटा पॉइंट से चीजें निकालनी होंगे असेंडिंग ऑर्डर में लगा के, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लगाएंगे तो हमें सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर पता चल जाएंगी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। देन हमें ड्रॉ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व फॉर द गिवन डेटा, कर्व बनाना है आपको, ये आपके एग्जाम में भी आता है और आप आराम से बना लोगे, और हमें भी पता है, सबको पता है कि ये यहाँ से शुरू हुआ है विच इज अराउंड 36.1 से लेके आपने ये ऊपर तक पहुंचाना है, दैट इज अराउंड 121 करोड़, ठीक है। दिस इज हाउ द कर्व लुक्स लाइक, ये भी आपके एग्जाम में आता है। एंड आज की क्लास में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, ठीक है। ये हमारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन थे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नहीं, इतने क्वेश्चन कर लिया और वन शॉट कर लिया एंड यू विल बी डन, ठीक है। आज की क्लास को करते हैं यहीं पर रैप अप, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर एंड नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।